दोस्ती मतलब कृष्ण सुदामा की दोस्ती इस तरह से परोसिए। आई बेट आज ना मेरे जहन में हमेशा के लिए जो है जुड़ गई। और ये देखिए यार मजुमदार को। हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के व्लॉग में एक यमी प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट के साथ साथ देखेंगे कि 35 साल पुरानी दोस्ती दिखती कैसे है। और साथ में है गुड न्यूज देने के बारी कि दो छोटे मेहमान आए कौन है माला के घर में। और मेरे बंगाली फ्रेंड्स को हैप्पी सावन। 19 जुलाई से शुरू हो गया है अपना सावन। सो आइए Love and life with Mala. आज दिन की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई। कॉफ़ी मुझे इतनी प्यारी तरीके से मिली। अच्छा, आप लोग तब तक बताइए कि आप लोगों के लिए दोस्ती के मायने क्या हैं। ये क्यों पूछ रही हूँ वो भी बताती हूँ। वैसे यार मजुमदार जो है आज बहुत खुश है, इसका भी रीज़न बताऊँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके बाद नाश्ता में बनाया मैंने ओट्स इडली मसाले वाली। इसके लिए मैंने लिया कसा हुआ गाजर, 1.5 कप पाउडर्ड ओट्स। जितना आप ओट्स लेंगे उसकी आधी सूजी, तो 3/4 कप मैंने लिया रवा। और जितना रवा लेंगे उतना ही आपने दही लेना है, तो 3/4 कप दही लिया। अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला और इसको स्टैंडिंग टाइम के लिए रखा ताकि सूजी जो है वो फूल जाए। 10 से 12 मिनट तक आप मिक्स करके रख दीजिए। अब बना लेते हैं, इसमें जाएगा बघार क्योंकि मसाला इडली है। तो कड़ी पत्ता, सरसों, हींग डाला और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सांबर मसाला। तो बघार देने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब डाला नमक और 1 टीस्पून इनो पाउडर। अब इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से फेंट लीजिए और बस लगाइए इडली स्टैंड में और इसको करने दीजिए स्टीम। इसको टाइम लगता है 20 से 25 मिनट मीडियम हीट पे। तो इस तरीके से आप इसमें और भी वेजीज दे सकते हैं, कॉर्न दे सकते हैं, बट आई ट्राई टू मेक इट विद कैरेट। मुझे कैरेट का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, वैसे कॉर्न भी अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप ये मसाला इडली बनाइएगा और यकीन मानिए आपको इसके साथ ना ज़रूरत है चटनी की और ना सांभर की। इसके साथ बस 1 कप कॉफ़ी लीजिए और गर्मा गर्म इस तरह से परोसिए। आई बेट आपकी फैमिली जो है ना ये हेल्दी यमी ब्रेकफास्ट देख के खुश हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट हो गया डन। सो इस हेल्दी नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा और कॉफ़ी भी पी लीजिएगा। अच्छा, अब आप बताइए तो दोस्ती के आपके लिए क्या मायने हैं। मेरे लिए दोस्ती मतलब कृष्ण सुदामा की दोस्ती। आज दोस्ती की बातें क्यों हो रही है और यार मजुमदार क्यों खुश है, तो देखिए आज यार मजुमदार मिले हैं इनसे। ये हैं इनके जो 9th स्टैंडर्ड के राजन भैया। 35 साल बाद अगर कोई अपने दोस्त से मिले तो क्या होता है, अब भाभी से भी मिल लेते हैं। पूजा है, पूजा कुमार, मैं ब्रैम्पटन में हूँ। सो चलिए आज मिलते हैं इस प्यारी सी फैमिली के साथ। चलते हैं ब्रैम्पटन। तो इस तरह से हम लोग सब रेडी हो गए और निकल पड़े ब्रैम्पटन के लिए। तो देखिए सफ़र में पहले पड़ा ये महक का स्कूल, इसी स्कूल में महक जाती है। और राजन भैया जो है ना वो उनके 9th स्टैंडर्ड के दोस्त हैं और वो खुद आए हमको लेने के लिए। सच अ हम्बल एंड सो मैनरेबल फैमिली, सो स्वीट फैमिली। सो इस तरह से मैं अभी आप लोगों को ब्रैम्पटन भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप को हम लोग गैस स्टेशन बोलते हैं। सो इस तरह के ना ये इंडिविजुअल घर देखिए कितने प्यारे लगते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पियर्सन एयरपोर्ट और याद आ गई मम्मी पापा की, और एक बड़ा सा हवाई जहाज भी देख लिया। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ना बहुत मंदिर देखने मिलेंगे और मंदिर देखकर ना जी खुश हो गया। मंदिर के बाद एक गुरुद्वारा भी देखा, यही है कनेडा जो हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद हिंदू सभा मंदिर, ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। हम लोगों का जाने का भी मन हुआ बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, अगली बारी भाभी ने कहा फिर घुमाएंगे। तो इस तरह से चलते चलते देखिए भैया ने दिया अपनी गाड़ी को लेफ्ट टर्न और हम लोग पहुंच गए सीधे भैया और भाभी के प्यारे घर में। और यहाँ पे गाड़ी रुकी और हम लोग उतरे, बट पता है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी प्यारी फैमिली से हम लोग मिलने जा रहे हैं। घर में घुसते ही जिस चीज़ पर मेरी सबसे पहली नज़र पड़ी वो है इनके बैकयार्ड का पैटियो। इतना सुंदर कि मैं तो आकर एकदम यहीं पे बैठ गई। देखिए, और आदर और नंदू भी एकदम खेलने लगे। उन्होंने भी इतना बाहर का आउटिंग बहुत कम ही हुआ है उनका भी, वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और भैया ने भी अपना बारबेक्यू ग्रिल का जो है चिकन के पीसेस रख दिए ग्रिल होने में। और मुझे ना ये सब ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था एकदम कि एकदम घर में बैठे हैं, बारबेक्यू हो रहा है, धुआं उड़ रहा है। वेदर देखिए कितना सुंदर है।
ऐसा जगह मुझे नहीं लगता फिर और कहीं जाने का जरूरत है। तब तक कि भाभी भी नीचे आ गई। अब मिलते हैं सबसे। आज आए हैं हम लोग ब्रैम्पटन भाभी के घर में। भाभी आप बताइए आपका नाम वगैरह बताइए। मेरा नाम पूजा है, पूजा कुमार। मैं ब्रैम्पटन में हूँ। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है। और ये जो है यार मजुमदार के 9th के फ्रेंड है। मुझे सच में आप लोगों को इनका घर दिखाना है। वैसे मैंने परमिशन ले ली है भैया भाभी से। कोई भी घर बना तो होता है ईंट पत्थर का ही, लेकिन उसमें जान फूंकते हैं उस घर के घर वाले, और यही प्रूव हुआ इनके घर में भी। घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतना प्यारा वातावरण था कि जो मैंने देखते ही बनता था। और सच में घर वाले भी बहुत अच्छे थे, चाहे वो किचन हो या लिविंग रूम, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं अब इनके दोनों बेटों से। He is Ishu and he is Babu. He is in 9th and he is in 11th. उसके बाद हम लोग गए भाभी के मंदिर देखने के लिए, और देखिए बिग फैट थम्स अप तो होना चाहिए ना इतना सुंदर मंदिर के लिए। लग ही नहीं रहा था कि मैं कनाडा में हूँ। बहुत सुंदर लगा इनका मंदिर। फिर एक एक करके भाभी ने अपना मास्टर बेडरूम, बच्चों के दोनों बेडरूम्स दिखाए, और दोनों बेडरूम में ना इंटरकनेक्टेड थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दे डोंट हैव टू कम आउट। तो दोनों बेटों के बेडरूम के बाद उनका एक गेस्ट रूम भी था। और आपको मालूम है दे आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, मतलब उनको देख के लगेगा ही नहीं दे आर स्टेइंग इन सच अ लैविश होम। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। आमीन। ऐसे ही तरक्की और बरकत दे भगवान सबको। मैं तो आ गई फिर अपनी फेवरेट जगह में। मुझे तो बस ये पैटियो ही बार बार खींच रहा था, और बच्चों ने जिद की कि उनको जो है रोस्टेड मार्शमेलोज खाने थे। तो भैया फिर से एकदम रेडी हो गए। मुझे लगता है ना भैया को ये बारबेक्यू ग्रिलिंग करना बहुत पसंद है। तो बड़े बेटे को मैंने देखा इस तरह से वो सीख में मार्शमेलोज को घुसा रहा था, और ये चीज़ मैंने बहुत बारी यूट्यूब में देखी, बट टू टेल यू द ट्रूथ मैंने कभी भी ऐसे रोस्टेड मार्शमेलोज कभी भी नहीं किए। तो ये भी भगवान ने मुझे पहली बार ये दे दिया करने का एक मौका। तो इस तरह से आई वॉज एन्जॉइंग अ लॉट। तो मैंने इस तरह से उसको घुसा के मैंने महक को बोला बी केयरफुल और तू कर रोस्ट इनको। बड़ा वाला बेटा भी बहुत मैनरेबल। तो इस तरह से हमारे मार्शमेलोज भी रोस्टेड हो गए। देखिए, सो रोस्टिंग मार्शमेलोज वॉज रियली अ फन। अगेन ग्रैटिट्यूड टू गॉड इस मौका को दिखाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम कैंपिंग जैसा फील आ रहा था। और आदुर को देखिए कितनी फुदक रही है। सॉरी, रोस्ट मार्शमेलोज प्लेट में निकाले। You have to have a cracker, graham cracker, and that roasted marshmallow and a chocolate. And what do we call it, Ishu? S'mores. And really they are so yummy. टेस्ट करो। मार्शमेलोज वगैरह खाने के बाद नजर पड़ी नंदू के बैले डांसिंग में। देखिए कितनी खूबसूरती से करती है। और आदोर का तो कुछ है नहीं, उसको तो सब्र ही नहीं है। वो आएगी थोड़ा सा कट ठर के चली जाएगी। बट पता है नंदू का मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ना कई लोगों ने पहले भी बोला है कि आप इसको बैले डांसिंग में एनरोल कराओ। तो देखती हूँ अगर इसका जो है इंटरेस्ट ऐसे ही रहता है तो आई विल श्योरली एनरोल हर। कितना सुंदर से कर रही है ना, ये देखिए। इसके बाद भैया भाभी की ना एनिवर्सरी थी पिछले हफ्ते, तो मैं केक लेके गई थी। तो इन लोगों ने इस तरह से काटा, और फिर हम लोग बोलते हैं ना हर अच्छी चीज़ का एक अंत भी होता है। तो अब हम लोगों की जाने की बारी हो गई थी। रात के बज गए हैं 10। पूरा खाना वाना रसमलाई भाभी ने खिलाकर एकदम भरपेट हमको मायके जैसी खुशी दी है। So nice of you. Really सही had में a very भाभी, good time. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Try to be soon, very soon. अभी भाभी को बुलाएंगे घर। Oh, अभी sure. मायका जो आएगा मेरे पास। Yeah, I will watch this video. जरूर। Subscribe and this bell button. We Press must the bell see. button. Yeah, we Thank you will. so we much will. भाभी। Thank you so इनका much. एग्जिट Thanks भी to प्लीज come. दिखाइए। मेरे बच्चे ये देखो। Press the bell button, subscribe. and watch Thank you, it. auntie. Yeah. इतनी खूबसूरती से पूरा दिन बीत गया कि क्या बताऊं। मुझे क्या, आप लोगों को भी नहीं लगा होगा ना कि हम लोग पहली बार इनके घर में गए। इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह इन लोगों ने हम सबको दिखाया। नॉट इवन भैया एंड भाभी, बच्चों ने भी दोनों बेटों ने भी, महक, आदो, नंदू, सबके साथ इतने प्यार अदब से बातें की कि ये जो है याद ना मेरे जहन में हमेशा के लिए जो है जुड़ गई। और ये देखिए यार मजुमदार को। अब जो आप सबको बेसब्री से वेट है कि 2 नन्हे मेहमान कौन कौन आए हैं मेरे घर में, चलिए देख लीजिए। यस, आज ये DIY मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन लोगों के ना 18 से 24 महीने की 2 जीन्स जो थी वो मेरे पास पड़ी हुई थी, जो कि अभी आएगी नहीं। तो इस DIY के लिए आपको चाहिए जीन्स, रबर बैंड, ग्लू गन और कुछ पैकेट्स।
तो देख लीजिए, पहले जीन्स को ना मैंने इस तरह, इसमें आपको कोई सिलाई फड़ाई कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह से जीन्स के पाँव में आपने 2 रबर बैंड जो हैं इस तरह से बांध लेने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से रबर बैंड को, थोड़ा मोटा वाला रबर बैंड लीजिए ताकि वो बाद में जाके खुले ना, क्योंकि स्टिचिंग एंड ऑल इज नॉट नीडेड इन दिस DIY। झटपट DIY है। देखिए इस तरह से दोनों एंड को आपने क्लोज कर देना है। अब इसमें आप घुसाइए जितने पैकेट्स आपके पास होंगे ना बेकार वाले, और अगर पैकेट भी नहीं है तो मैं दूसरा जीन्स भी दिखाऊंगी मैंने किस तरह किया है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे पैकेट तो रहते ही हैं हमारे पास, बस इनको आपने घुसा के ऐसे पाँव का शेप देना है, और फिर जहाँ तक आपने पैकेट घुसाए हैं उसको टाइट से फिल करके वहाँ पे आपने जो है ग्लू गन या फेविक्विक भी चलेगा, जो भी आपके पास हॉट ग्लू गन है उससे आपने ऐसे चिपका देना है, ताकि वो जो है जो आपने पैकेट घुसाए हैं वो टाइट रहे। और यहाँ पे इस एरिया में हमने जो है जो पॉट है वो बिठाना है। अब दूसरे जीन्स पे मैंने क्या किया ना, पहले में ही मैंने हॉट ग्लू गन से उसको जितना चाहिए मुझे जगह उसको लगाकर मैंने वो चिपका दिया, और नीचे से जो है मैंने पेपर घुसाए। देखिए इसमें मैंने पैकेट नहीं, जिनके पास पैकेट नहीं है कोई बात नहीं, अखबार रद्दी तो रहेगा ना, बस वो पेपर को आप गोल गोल से ऐसे बॉल बना के घुसा दीजिए, बस एक पाँव की शेप लगे, है ना। तो जितना आपको करना है फिर वही रबर बैंड लगा दीजिए नीचे, और ऊपर तो हमने हॉट ग्लू गन से उसको पूरा सेट कर ही दिया है, पूरा बंद कर दिया है। तो बन गए आपके झटपट से 2 नन्हे नन्हे मेहमान। और उसको फिर मैंने क्या किया, इनके 2 छोटे छोटे आने के बाद जूते थे वो फेंके नहीं थे कि कहीं मैं चैरिटी में कहीं मैं दे दूंगी, बट मैंने ना इनको मुझे याद आया तो इस तरह से देखिए जूते पहना दिए, थोड़ी सी और रियल फील आने के लिए। नहीं तो अगर आपके पास जूते नहीं है तो आप मोजे पहना के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रबर बैंड जो बांधा था वो एरिया भी छुप गया और थोड़ा सा और रियल हो गया कि सच में कोई 2 बैठे हुए हैं। अगर आप सच में पाँव से देखना शुरू करोगे ना तो आपको लगेगा कि कहीं 2 छोटे बच्चे ही बैठे हैं। देखिए तो इस तरीके से आपने ये DIY प्लांटर बनाना है, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर बड़े जीन्स है ना तो आप बड़े जीन्स से भी कर सकते हैं। सो कोई सिलाई की ज़रूरत नहीं, किसी कैंची से काटने फाटने की ज़रूरत नहीं, जस्ट रबर बैंड लीजिए, कुछ पैकेट्स लीजिए और झटपट से बना लीजिए 2 प्लांटर्स। और जो लोग मुझे ऐसे ही व्यू कर रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब, और ऐसे प्लांटर्स आप लोग बना के मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये DIY आज का कैसा लगा, ये 2 नन्हे मेहमान कैसे लगे। Meet your new friends. Say hi to them. What are their names? Ador and Nandu. Aren't they lovely planters? Can I touch it? Yeah, touch. Is their legs? Yeah. And they are putting which color shoes? Yes, I am. सो आदर नंदू की बातें तो चलती ही रहेंगी। तो वैसे तो सावन जो है 26 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है, मगर बंगालीज का ये आज 19 जुलाई से शुरू हो गया है। तो आप सबको, मेरे बंगाली फ्रेंड्स को हैप्पी सावन, और बाकी लोगों को मैं अगले मंडे को कर दूंगी विश, और रहेंगी कुछ सावन से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। अब जाने की बारी आ गई है। आज बहुत सारी खुशियां आप सबके साथ मैंने शेयर की। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक, और व्यूअर्स आप लोग करिए सब्सक्राइब। और हाँ, ऐसे उड़ते हुए बादल जो मैं दिखाती रहती हूँ ना, अगर आपको दिखे तो उनको कैप्चर करके रखिए, बिकॉज इससे आने वाला है एक जबरदस्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और आज की जो एंडिंग होगी वीडियो की वो आदर नंदू ही करेंगे। बाय बाय। Subscribe to Mama channel. Yeah, to Mama channel. Yeah, to Mama. Give that thumbs up. Thumbs up. Love it. Yeah, to Mama. Come to Mama channel. Yeah, to Mama.